तो एक ही बात निकल के आई कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछली लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश लगातार जल रहा था। उत्तर प्रदेश का व्यापारी भयभीत था। सुबह दुकान घर से निकले, रात को अपने घर वापसी आ जा, इसकी कोई भी किसी प्रकार की गारंटी नहीं होती थी। चोट वसूली का पत्र आ जाता था व्यापारी का, व्यापारी के बेटों के अपहरण हो जाते थे। किसी तरीके से पुलिस से बचा के वो उनको पैसे दे करता था, तो वो व्यापारी फिर भी वापसी नहीं आ पाता था। उसका बेटा, उसकी लाश नाले में पड़ी मिलती थी। ये हालत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश बाबू की सरकार ने कर दिए थे। उससे पहले बसपा की सरकार रही तो ये हालात थे, कभी कांग्रेस की सरकार रही तो ये हालात थे। तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी के साथ साथ जनमानस आज अपने आप को योगी जी की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश उत्तर प्रदेश का जनमानस कह रहा है। मैं जिन जिलों में भी गया, उन जिले का व्यापारी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कर दिया कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हमने आज तक नहीं देखा था। उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित होने की ओर बिल्कुल हो चुका है। 14वें नंबर की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी, आज दूसरे नंबर पर अपना अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। सपा की सरकार में व्यापारी समिट नाम की चीज नहीं होती थी। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बजाज जैसे उद्योगपति देश और विदेश के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार उद्योग डालने के लिए तैयार नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश को पैर पसार कर सोते नहीं थे। कारण उत्तर प्रदेश में पिछले सपा सरकार में 75 जिलों में 5 जिलों में बिजली आती थी, 5 जिलों में विकास होता था, 76 जिले सोतेला व्यवहार होता था उनके साथ। और जब योगी की सरकार आई तो 75 के 75 जिलों में विकास के चौमुख विकास की गंगा बहने लगी। हमने एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर के जाल बिछाए। हम 10 एम्स ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक एम्स हमारा गोरखपुर में तैयार हो चुका है, उसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर चुके। हमने 25 साल सन 1990 से बंद पड़ी फर्टिलाइजर की यूनिट गोरखपुर की, वो हमने शुरू करी। गन्ना मिलें बिक चुकी थी, उन गन्ना मिलों खरीद के हमने उन्हें दोबारा शुरू करवाया। कितनी मिलें ऐसी जो हमने शुरू कराई। पहली व्यापारी समिट हमने सरकार 2017 में हमारी योगी जी की बनी, तो 2018 में हमने की, तो 14,000 करोड़ रुपए का ईएमओ साइन हुआ। लाखों करोड़ों रुपए अभी तक उत्तर प्रदेश में उद्योगपति उत्तर में निवेश कर चुके। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में 1 सिटी 1 प्रोडक्ट के स्कीम लाए। 1 सिटी 1 प्रोडक्ट के तहत आज जो लघु और छोटे छोटे उद्योग थे उनको हमने विश्वव्यापी एक मार्केट दिया। पहली बार व्यापारियों को हमने पेंशन योजना दी। 75 वर्ष आजाद हो गए, किसी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपी स्टेट ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं सोचा कि व्यापारी अपने खून पसीने की कमाई टैक्स के द्वारा देता है, उसको खुद दिया जाए। हमने प्रधानमंत्री जी से डिमांड रखी थी। प्रधानमंत्री ने व्यापारी की बात को सुना और पेंशन योजना शुरू की। पहली बार व्यापारी को एमएसएमई का दर्जा मिला। एमएसएमई में लघु उद्योग का दर्जा मिल गया व्यापारी को। पहली बार व्यापारी के बेटों को और या आम युवाओं को 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत 18 करोड़ युवाओं को हमने 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया। तो उसमें से उन्होंने 12 से 15 करोड़ युवाओं ने अगर चाय की, पान की, मिठाई की, कपड़े की, जनरल स्टोर की दुकान खोली होगी तो एक व्यक्ति को रोजगार दिया होगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं को व्यापारी बनाया और रोजगार देने वाला बनाया। पहली बार उत्तर प्रदेश के व्यापारी को जब उसका कोई एक्सीडेंट में मौत हो जाती, कुछ नहीं मिलता था, पहली बार उसके परिवार को कुछ मिल सके, हमने 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने 2017 की विधानसभा से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बना दो तो हम व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो सरकार बनती, हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। उत्तर प्रदेश और देश में व्यापारी के लिए, किसान के लिए, हम जनमानस के लिए हमने सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं आज सड़क पर काम कर रही हैं, जमीन पर काम कर रही हैं। मेरठ और दिल्ली का रास्ता 5 घंटे का होता था, आज हमने 50 मिनट के अंदर सीमेंट का रख दिया, ऐसा एक्सप्रेस वे बना दिया।
कभी मैं मेरठ से शामली आता था तो 3-3 घंटे लग जाते थे। अब मैं मेरठ से शामली आता हूं तो ऐसा लगता है कराना आने में 1-1.25 घंटे में शाम में कराना आ जाता हूं। पहले 4-4 घंटे नहीं में आ सकते थे। हमने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ का रास्ता 14 घंटे का होता है, वो हमने उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया अभी शाहजहांपुर में 4 दिन पहले। वो अब 6 घंटे में सिमट जाएगा रास्ता। पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ एक्सप्रेसवे का जाल, हर तरफ मेडिकल कॉलेज, हर तरफ एम्स, 20 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इंटरनेशनल 2 एयरपोर्ट। हमने कुशीनगर, गोरखपुर, कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा शुरू हो गया, और जेवर में, पश्चिम उत्तर जेवर में उसका शिलान्यास कर दिया। 2-3 साल में वो भी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। हम व्यापारी को व्यापार दे रहे हैं, हम आम जनमानस को फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, एम्स, मेडिकल के द्वारा उसको वो सुविधा दे रहे हैं जो कभी सपना हुआ करता था। कभी हम वो विकास देने की प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री की यही की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। हमने 88,500 गांवों में देश में पक्के मकान दे दिए, पक्की बिजली दे दी, पक्की सड़कें दे दी। हमने जिन माता बहनों की आंखें कोयले में, लकड़ी में फूक जाती थी, उनको हमने फ्री में सिलेंडर, गैस के सिलेंडर, चूल्हे दे दिए। हमने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का हमने बीमा दिया। जिस गरीब आदमी के बीमारी में पैसे के अभाव में उसके परिवार का व्यक्ति भगवान को प्यारा हो जाता था, 5 लाख रुपए हमने दिया। किसी भी अस्पताल में जाके वो अपना इलाज करा सकता है। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं करी कि कागजों में योजनाएं बन रही हैं। कागजों में योजनाएं कांग्रेस और सपा की सरकारों में बनती थी और खत्म हो जाती थी। हमने उस योजनाओं को धरातल पर उतार के हमने उसको काम करके दिखा दिया। और ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के मुखिया, हमारी वैक्सीन को, भारत से निर्मित वैक्सीन को, इन्होंने वैक्सीन बताया भारतीय जनता पार्टी की, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान किया। उन वैज्ञानिकों जिन्होंने वैक्सीन बनाई, और आज तक उन सबूत नहीं है कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई भी है, इसका भी सबूत नहीं है। तो ये अपमान करने वाले लोग, मैं तो ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिन्ना का गुणगान गाते हैं, और राष्ट्रवाद जिनका सपना था, जिन्होंने एक देश को एक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना जिन्ना से करते हैं। तो अखिलेश यादव की आत्मा में जिन्ना, औरंगजेब और गोरी घुसाया है। ये औरंगजेब, गोरी और जिन्ना के वंशज हैं। जिस औरंगजेब ने अपने वंशज को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा, इसी प्रकार से अखिलेश यादव ने अपने पिता, अपने चाचा को नहीं छोड़ा। तो ये देश के क्या हो सकते हैं? करेंगे, मैं अकेली हूं, मैं लड़ सकती हूँ, सही है लड़ सकती हूँ, परंतु अपने विधायक, कर्नाटक के विधायक ने जब अश्लील बातें विधानसभा में करी, अभी तक उस विधायक को निलंबित क्यों नहीं किया? ऐसे समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं संभल के, और दूसरा सांसद टीएसएन, वो कह रहे हैं 21 साल के बाद लड़कियों की शादी होंगी तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, आवारगी हो जाएंगी। ऐसे ही वो हैदराबाद के बिरयानी खाने वाले ओवैसी हैं, वो कह रहे 21 साल के बाद शादी होंगे, आवारगी हो जाएंगी। उनका महाकापुर मेयर आके हमारे नेताओं को जूते की नोक पर रखने की बात करता है। ये इन लोगों का संस्कार है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग देश के लिए कलंक हैं। और ये क्या है? बंटी और बबली है। ये पूरी तरीके से बंटी का रूप है, समाजवादी पार्टी का मुखिया। जैसे बंटी ठगता था, ये नटवर लाल है, मैं इसको नटवर लाल कहता हूं। जैसे बंटी और बबली पिक्चर आई थी, उसमें बंटी बबली थे, तो समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव नटवर लाल का रूप है। इस नटवर लाल ने हमारे उत्तर प्रदेश को 5 साल ठगा था। मेरे व्यापारी को 5 साल का
को उसका भविष्य 25 साल पीछे कर दिया था। इस नटवर लाल से देश को प्रदेश को सावधान रहने की जरूरत है। इसी प्रकार से नटवर लाल के रूप में जो बंटी है और कांग्रेस की वो नेत्री जो अपने लोगों को अपने विधायक करती, वो बबली का रूप है। ये बंटी और बबली देश को और प्रदेश को खसोटने का काम कर रहे हैं। इन बंटी बबली से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं इतने कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करती आई है और व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा आगे करेगी। और कैराना के प्रभारी होने के नाते कह सकता हूं, कैराना की सीट इस कैराना कमल खिलेगा। कैराना की सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। कैराना में जो भी उम्मीदवार होगा कमल होगा। और 351 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। 351 कमल खिलेंगे और योगी आदित्यनाथ 351 कमल लेके विधानसभा में जाएंगे और दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक तरफ श्री राम मोदी और योगी के रूप में श्री राम की सेना है, तो दूसरी तरफ सपा बसपा लोकदल कांग्रेस के रूप में रावण रूपी राक्षसी रावण की सेना है और बंटी और बबली की सेना है। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज हमारी विश्वव्यापी पूरे आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 यात्रा 19 तारीख से हमारी निकली, जन विश्वास यात्रा। जगह जगह जन सैलाब है हमारी यात्राओं में। जगह जगह हमारी यात्राओं में व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, माता हो, बहनें हो, जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। जगह जगह यात्राओं का जन सैलाब से स्वागत हो रहा है। आज मैं हमारी यात्रा में जहाँ का प्रभारी हूँ कैराना का, यहाँ पे आ रही है और मैं समझता हूँ ये भव्य यात्रा का स्वागत होगा। भव्य व्यापारियों ने फूल बरसाने की तैयारी की है। जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। ये यात्रा जा रही है तो मेरी कैराना विधानसभा में ध्यान शाम को आएगी और ये यहाँ के लिए ये यात्रा है। और जो कल उन्होंने कहा नटवर लाल ने, अखिलेश बाबू ने, कि मेरी यात्रा एक, अरे हम तो हर बार यात्रा करते हैं, तुम तो पहली बार यात्रा कर रहे हो भाई। हमारी यात्रा श्री राम की यात्रा है, तुम्हारी यात्रा रावण की यात्रा है। जनता समझ रही है कि ये यात्रा मोदी और योगी श्री राम की यात्रा है। जब श्री राम निकलते हैं तो फूल बरसते हैं और जब रावण निकलता था तो कांटे बरसते थे। जनता को फैसला करना है कि कांटों की सैया पर जाना है या श्री राम के फूलों की सैया पर जाना है। ये जनता को फैसला करना है।